हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलो अब कंटिन्यू करने वाले ये वाले वीडियो में हम दो और स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनके Q3 के अपडेट्स आ गए उनको कवर करने वाले हैं। एक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है इक्विटास। तो इफ यू रिकॉल, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें उत्कर्ष और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 अपडेट्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, हाईली रिकमेंड पहले आप वो देखें, बिकॉज ये वीडियो जो करंटली बना रहे हैं वो उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है। कुछ कॉन्सेप्ट को भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, उस सबको हम साथ में लेके चलेंगे। और एट देन क्या करेंगे, चारों को कंपेयर करके देखते हैं कि भाई हाउ दे आर स्टैकिंग अप अगेंस्ट ईच अदर। समराइज करेंगे इस पूरे डिस्कशन को और देखेंगे अगर आपको ये पूरा माइक्रो फाइनेंस का साइकिल है, अगर उसको प्ले करना है, जब भी यहाँ पे टर्न अराउंड आएगा, जब कंपनी का गाइडेंस जो मैनेजमेंट दे रहा है वो इंप्रूव होगा, तो हाउ स्टॉक्स आर गोइंग टू रिएक्ट। तो अगर आपको वो 5 पॉइंट्स को अगर अंडरस्टैंड करना है तो एट देन आई शेयर दोज दैट आई एम क्लोजली ट्रैकिंग। यहाँ पे कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है तो वी कैन डिसेंटली से विद कॉन्फिडेंस कि स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो स्टे विथ मी एंड आई विल शेयर दोज पॉइंट्स एट द एंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद उज्जीवन। तो अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो इसका जो बिजनेस मॉडल है काफी सिमिलर सा है। ये भी मेजॉरिटी जो इनका लोन बुक का पोर्टफोलियो है उसमें 63 to 65% का जो इनका बुक है वो आता है अगेंस्ट सेम माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स है JLG एंड IL, मतलब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप और इंडिविजुअल लोन जो होते हैं। मतलब गांव साइड के कुछ जो लेडीज है उनको बिजनेस चलाने के लिए एक ग्रुप लोन दे दिया, चलो सिलाई मशीन का कुछ यूनिट डालना है, या फिर कोई गैरेज वाला है उसको छोटा सा बिजनेस लोन दे दिया, या फिर कोई किराना शॉप ओनर है उसको छोटा सा बिजनेस लोन दे दिया, जो इसेंशियली रेंज करता है 20,000, 35,000, 50,000 ऐसे रेंज में छोटे से स्मॉल टिकट साइज के लोन्स देते हैं। और लोन साइज जो टिकट साइज होता है वो छोटा होता है, बट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को ये छोटे छोटे बिजनेस लोन्स देते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल होता है टू गिविंग अ शॉर्ट और स्मॉल टिकट साइज लोन्स बट टू अ लार्ज वॉल्यूम। तो ये इनका पूरा गेम प्लान होता है और ये सिमिलर है। उत्कर्ष देखे, सूर्योदय देखे, उज्जीवन देखे, इनके लिए सबके लिए सिमिलर सा है। तो अब इनका अगर पोर्टफोलियो का जो लोन बुक का पोर्टफोलियो उसको अगर हम देखें ना तो 65% का इनका जो बुक है वो अनसिक्योर्ड है। मतलब यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं है। आई थिंक हार्डली 34 to 35% का इनका बुक सिक्योर्ड है। तो अब इनके लिए भी सिमिलर सी दिक्कत है। अब माइक्रो फाइनेंस साइड में जो कस्टमर्स है वो रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कलेक्शन इफिशियंसीज इनकी भी घट रही है। तो अगर इनकी Q3 के बिजनेस अपडेट्स को अगर आप देखेंगे तो विल नोटिस की सिमिलर, बहुत ही सिमिलर सा ट्रेंड है। इनकी कलेक्शन इफिशियंसीज घट रही है, नंबर्स कम हो रहे हैं। तो जो Q1 में 98 पे था, फिर 97 हुआ, अभी 96% पे पहुंचा है। तो इसेंशियली जो कस्टमर्स को इन्होंने लोन दिया था, अब कोलैटरल है भी नहीं, और जैसे जैसे टेन्योर आगे बढ़ता है, कस्टमर अगर रीपे नहीं करेगा, आपकी कलेक्शन इफिशियंसी खराब होगी। अब क्या होगा, क्योंकि आप रिकवर नहीं कर पा रहे तो आपको उसके अगेंस्ट प्रोविजन करना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्रोविजन करेंगे, अब प्रोविजन इज एन एक्सपेंस इन दी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर एनी बैंक, राइट। तो जैसे आप प्रोविजन का नंबर आपका बढ़ेगा तो आपके लिए जो पैट है, आपका जो प्रॉफिट है, उस पर डायरेक्टली उसका इंपैक्ट आने वाला है। एंड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद उज्जीवन। तो आप देखेंगे कि इनका जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है वो नंबर, अब पोर्टफोलियो एट रिस्क क्या होता है, ये सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है जैसे हमने DPD का बात किया था या फिर SMA। तो पोर्टफोलियो एट रिस्क 30-60 होता है। मतलब जो कस्टमर्स है जिसने अपने लोन के अगेंस्ट जो EMI का पेमेंट है 30 डेज तक नहीं किया है, तो वो PAR पोर्टफोलियो एट रिस्क 30 में आएगा। PAR 60 में कौन सा आएगा, जिसने अपने EMI का लोन का रीपेमेंट 60 डेज तक नहीं किया है। तो वैसे ही जैसे ये नंबर बढ़ेगा, पहाड़ का नंबर बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, तो ये आपको क्या बता रहा है कि जो EMI जिन कस्टमर से एक्सपेक्टेड है वो नहीं दे रहे, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। अब जैसे वो परसेंटेज बढ़ेगा, प्रोविजंस बढ़ेंगी, इनके लिए कॉस्ट, जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ेगा, पैट पे इंपैक्ट आएगा, ROE भी खराब होगा। और जैसे ये इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आप रिकवरीज नहीं कर पा रहे, आपके लोन्स के अगेंस्ट आपको पेमेंट्स नहीं मिल पा रहे, और क्योंकि पूरा जो माइक्रो फाइनेंस का सेंटिमेंट है अभी करंटली डाउन है, तो बैंक ने प्रोएक्टिवली क्या स्टेप लिया है कि अपने जो क्रेडिट का ग्रोथ है, लोन डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ है उसको कम कर दिया है, बिकॉज पैसे रिकवर नहीं हो रहे, राइट। तो इसेंशियली इसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, पूरा जो क्रेडिट का ग्रोथ है इनका वो ही बहुत कम हो गया है। तो जो Q1 में 19 पे था वो 14-15 पे आ गया था, और अभी तो 10% पे पहुंचा है। मतलब ये सिस्टम क्रेडिट का जो ग्रोथ है उससे भी कम स्पीड से ग्रो हो रहे हैं। नाउ जस्ट कंपेयर दिस नंबर जो इनके मैनेजमेंट ने FY24 के एंड में, मतलब स्टार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जो लोन बुक के ग्रोथ का गाइडेंस दिया था वो था 20%। अब 3 क्वार्टर हो गए और इन्होंने एक भी क्वार्टर में 20% को टच भी नहीं किया है। तो नाउ यू टेल मी, क्या ये पूरे साल के लिए अपने क्रेडिट ग्रोथ के गाइडेंस को मीट कर सकते हैं? वेरी अनलाइकली। तो यही बड़ी दिक्कत है। एक तो आपके जो एसेट क्वालिटी साइड है वहां पे प्रेशर है, वहां पे दिक्कतें आ रही है। एंड ऑन द अदर हैंड, क्योंकि आप इतना कॉशियस हो गए, अब क्योंकि आपके रिकवरीज में दिक्कतें हैं, तो आप लेंड भी नहीं करना चाहते। आपकी जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो लोन के एडवांस की ग्रोथ है वो भी कम हो रही है। एंड साइमल्टेनियसली प्रेशर तो डिपॉजिट साइड में भी है। वी नो कि कस्टमर्स आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर इनटू हायर यील्डिंग एसेट्स, लाइक जो FDs है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे वो बढ़ रही है, तो कासा का परसेंटेज में भी प्रेशर है। डिपॉजिट साइड में इसेंशियली पूरा ही डिग्रोथ है। इनके भी देखेंगे जो डिपॉजिट का ग्रोथ था 22 से 17, अभी 16% पे आया है। अब इक्विटास पे भी आने वाले हैं, उनके लिए भी सिमिलर नंबर है। और इक्विटास तो उसको टैकल करने के लिए अपने जो FD के रेट्स है, डिपॉजिट की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उसको भी बढ़ा रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं। अब उज्जीवन का जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही सिमिलर है जो हमने उत्कर्ष और सूर्योदय में देखा था। कलेक्शन एफिशिएंसी में गड़बड़ है,
एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है और उसकी वजह से जो इनकी आरओईज है वो भी खराब हो रहे हैं, और क्योंकि रिकवरीज में दिक्कत है तो आपके जो क्रेडिट का ग्रोथ है, एडवांसमेंट का ग्रोथ है, वहां पे भी आपने उसको स्लो डाउन कर दिया, तो इनके बिजनेस ही पूरा ओवरऑल स्लो हो रहा है। और ये Q1 से चला आ रहा है और अभी तक इसके ट्रेंड की डायरेक्शन जो है, सी आई एम नॉट टेलिंग यू कि जो इनके अभी भी आरओई का नंबर है 15% खराब है। सी 15% आरओई स्टिल अ गुड नंबर, बट द प्रॉब्लम इज इसका जो डायरेक्शन है कंटिन्यूअसली निगेटिव साइड पे है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। इवन 9% मार्जिन निम जो ये बना रहे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक। यहाँ पे भी 9% स्टिल अ हेल्दी निम, बट डायरेक्शनली अभी भी ये नेगेटिव है। तो ये जब स्टेबल होगा, जब इनकी जो जीएनपीए के नंबर है वो स्टेबल होंगे, यहाँ से गिरना बंद करेंगे, और वहां से जब मैनेजमेंट बोलेगा कि इंप्रूवमेंट आएगा हमारे नंबर्स में, तो हमें वो देखना है। जब इनके अभी Q3 के पूरे बिजनेस रिजल्ट्स आ जाएंगे, विल गो थ्रू इनकी, जब मैनेजमेंट के साथ कॉन कॉल होगा तो विल अंडरस्टैंड इनकी मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रही है, ये आगे चल के कब स्टेबल होगा और फिर इंप्रूवमेंट कब तक आएगी। इट माइट टेक Q4 और मे बी स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो विल वॉच आउट फॉर दैट, एंड व्हेन दैट एक्चुअली हैपेंस कि भाई एसेट क्वालिटी स्टेबल होगी है, एंड देन मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि भाई हाँ यहाँ से अभी हमको और दिक्कतें नहीं दिख रही है, अभी हम हमारा जो एडवांस को ग्रो करने का स्पीड है उसको बढ़ाएंगे, दैट विल बी अ राइट पॉइंट कि आप सोच सकते हैं अगर आपको किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो चलो ये बात हो गई उज्जीवन की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इक्विटास की बात कर लेते हैं। अब इक्विटास के लिए जो थोड़ा सा एक यहाँ पे वेरिएशन है, इनका जो बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। अब इक्विटास का जो लोन बुक का पोर्टफोलियो है उसमें आई थिंक 86% 85% का जो इनका बुक है वो फिक्स्ड जो रेट वाला बुक है, मतलब ये जो कस्टमर को लेंडिंग करते हैं वो फिक्स्ड रेट पे करते हैं। अब इसका दिक्कत कब आता है, ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला सिनेरियो होता है, जो करंटली हम है हाई राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हम करंटली हम लोग है। तो जब आरबीआई रेपो रेट्स बढ़ाता है, अब इन्होंने जो डिसबर्स किया है वो फिक्स रेट पे किया है, तो इनके लिए जो इंटरेस्ट का इनकम आने वाला है वो तो फिक्स है, बट क्योंकि रेपो रेट बढ़ रहा है आपका आपके लिए जो कॉस्ट है, आपके जो कॉस्ट है वो तो बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। तो इसेंशियली होता क्या है, ऐसे इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में आपके निम्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इनके बिजनेस मॉडल के साथ जो करंटली है वो ये है कि इनके निम्स कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रेस हो रहे हैं। आप देखेंगे ये मल्टी क्वार्टर लो पे चल रहे हैं, मतलब एट द मोमेंट जो 7.7 पे है, दे आर ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड सिंस 6 to 7 क्वार्टर्स, और मे बी इवन मोर देन दैट। और ये कब बंद होगा, जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का जो ये इंक्रीजिंग का साइकिल है वो बंद होगा, जब डिक्रीज होगा। बोल रही आरबीआई आगे चल के मे बी नेक्स्ट 1 or 2 मीटिंग्स इंटरेस्ट रेट कट वाला सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा, देन इनको बेनिफिट होगा। बट अभी तो करंटली सिचुएशन वैसा नहीं दिख रहा है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इनके, ये तो बिजनेस मॉडल के साथ थोड़ा दिक्कत है। बट जब ये चेंज होगा तो इनको बेनिफिट भी उतने ही टर्म्स में मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनका फिक्स रेट बुक है। तो जब कॉस्ट इनके लिए घटेंगी तो ये अपने लेंडिंग रेट को कम नहीं करेंगे, राइट, तो वो बेनिफिट भी इनको मिलने वाला है। अब आते हैं, बात करते हैं इनके जो अब इन्होंने जो Q3 के अपडेट्स दिए है ना, उसमें इन्होंने ना जीएनपी के बारे में कुछ बोला है, ना कलेक्शन एफिशिएंसी के कोई नंबर दिए हैं। बट इन्होंने जो 2 नंबर शेयर किए, एक तो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है। दोनों में अगर आप देखेंगे क्रेडिट ग्रोथ आया 14%। अगेन दैट नंबर इज ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। Q1 में 18 था, फिर 15 था, फिर 14 है। अभी आप मुझे बताओ, अगर किसी बैंक को अपने रिकवरीज में दिक्कत नहीं दिखती तो वो क्या करती, अपने जो एडवांसेस है, जो लोन बुक का ग्रोथ है, उसको रैपिडली बढ़ाती। बट इन्होंने कम किया है, तो इसका मतलब क्या है कि इनको भी अभी दिक्कतें दिख रही है, रिकवरी साइड इनको भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड सिमिलर सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने क्या किया इस क्वार्टर में, लोन बुक का ग्रोथ है 14%। माइक्रो फाइनेंस साइड जो इनका आई थिंक 16%, इनके पूरे जो पोर्टफोलियो में लोन बुक है इनका 16% माइक्रो फाइनेंस है। उसमें माइक्रो फाइनेंस को इन्होंने डिसबर्स करना ही कम कर दिया, उसको अभी डी ग्रोथ हुआ इस क्वार्टर में बाय 11%, ठीक है। और रिमेनिंग जो है इनका फिर वो व्हीकल फाइनेंस है, कुछ बिजनेस लोन्स है, एमएसएमई लोन्स है, रिटेल लोन्स है, ये सब ये देते हैं। तो ये इनके साथ दिक्कत है। अब इन्होंने, अब पॉजिटिव ये था इनके बिजनेस अपडेट्स में, और किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बोला नहीं है, बट इक्विटास ने फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज किया है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी मसाला, आई जस्ट टेल यू व्हाट मैनेजमेंट एक्जैक्टली हैज सेड। तो इफ यू लुक एट दिस नोट, दे आर सेइंग हियर द स्ट्रेस इन द माइक्रो फाइनेंस इज फाइनली शोइंग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। नाउ नोट, इन्होंने बोला है कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ साइन है कि जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी वो अभी स्टेबल होती हुई दिख रही है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज कंटिन्यूअसली अलूडिंग, जब मैंने एक उत्कर्ष की बात की, जब मैंने सूर्योदय की या फिर उज्जीवन की बात की। हमें मैनेजमेंट को सुनना है कि वो कब बोलेगा कि भाई हमारा जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो पेन है वो अभी स्टेबल हो रहा है। इंप्रूवमेंट तो आगे होगा, पहले तो वो स्टेबल होगा कि यहाँ से और ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा है। तो ये जो इक्विटास है उसने एड्रेस किया है माइक्रो फाइनेंस के अपने लोन बुक को, ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे दिक्कतें है वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। एंड collection efficiencies for Equitas have remained similar to what was there in the Q2। तो ये अच्छी बात है। अब इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट प्रॉब्लम स्टेबल हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो विल हैव टू सी कि ये सच में जब पूरा Q3 के रिजल्ट्स आते हैं तो ये कैसे पैन आउट होते हैं। बट आई एम स्टिल बिट डाइसी, और क्योंकि अब तक प्रॉपर नंबर्स नहीं आए, वी कैन कमेंट। बट मुझे लगता है कि अभी भी ये थोड़ा मतलब वीकर साइड पे ही हो सकता है। विल सी एग्जैक्टली व्हेन द नंबर्स कम आउट। अब इनके दोनों, ये चारों एक्चुअली स्पेसिफिकली अगर बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना, ये एक और एक रेस में लगे हुए हैं। तो इनको चाहिए यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस।
अब इसके कारण में क्या हो रहा है, अब यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस पहले तो चाहिए क्यों, ये होता क्या है, तो इसेंशियली ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर इनको एडिशनल बिजनेस करना है, अभी इनके पास इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, जो नॉर्मल बड़े बैंक्स होते हैं उनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्लाइंट को ऑफर करने के लिए, इनके पास सभी है, बट जो साइज पे ऑपरेट कर सकते हैं, जब सपोज आईसीआईसीआई बैंक जितना बड़ा बिजनेस लोन दे सकती है, मे बी उत्कर्ष या फिर इक्विटास उतना नहीं दे सकती, बिकॉज दे आर स्टिल नॉट यूनिवर्सल बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए इक्विटास हो गया, उत्कर्ष, उज्जीवन, ये सब लोग ट्राई कर रहे हैं और इनको कुछ गाइडलाइंस जो होती है, जो क्राइटेरिया होते हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है। अब ये क्राइटेरियाज क्या है, तो इफ यू आर लुकिंग एट दिस चार्ट यू विल सी इनको कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, जैसे इनको एक नेटवर्क का नंबर है जो मेंटेन करना है, 1000 करोड़ नेटवर्क, अब चलो ये तो मेंटेन कर सकते हैं ये, बट जो एडिशनल एसेट क्वालिटी पे नंबर्स जैसे प्रोविजन कवरेज रेशियो 70% पे मेंटेन करना है, जीएनपीए फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर शुड बी अंडर 3% एंड एनएनपीए अंडर 1%। तो अभी इन कंडीशंस को मीट आपको करना है, एंड इक्विटास दे हैव स्टार्टेड टेकिंग सम स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। विल नोटिस कि इन्होंने Q1 में क्या किया था, अपना जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है उसको 56 से डायरेक्टली 70% पे ले गए थे, एंड अपना जो एडिशनल है 145 करोड़ का प्रोविजन किया था इन Q1। बट इवन आफ्टर दैट इनका क्योंकि एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है एंड रिकवरीज नहीं हो रही, कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन है, तो इनके वापस जो प्रोविजन कवरेज रेशियो नीचे आ गया है। अगर अभी कॉन्स्टेंटली आपको अपना प्रोविजन कवरेज को मेंटेन करना है तो एडिशनल प्रोविजन करनी पड़ेंगी, और जितना प्रोविजन करेंगे, जितना प्रोविजन बढ़ेंगे, आपको ग्रोथ करने के लिए जो कैपिटल है वो कम पड़ने वाला है, आप ग्रोथ उतना नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से इनके जो लोन बुक का ग्रोथ है, एसेंशियली जो बिजनेस का ग्रोथ है, उनमें चैलेंजेस आने वाले हैं। और ये मैं सिर्फ इक्विटास का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, बट सिमिलर इज गोइंग टू हैपन। अभी जैसे उज्जीवन हो गया, वही उज्जीवन के लिए अगर हम लोग एक मिनट के लिए अगर रोल बैक करें तो स्टिल इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो अच्छा है, हेल्दी है, आई थिंक एट 78 to 80%, बट देन फॉर इक्विटास दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर उनको मेंटेन करना है तो प्रोविजन हायर करने पड़ेंगे, जो इनके बिजनेस को इंपैक्ट करेगा। And similar is going to happen with again Utkarsh as well as Suryoday if they have to really get that universal bank license। अब पॉइंट ये आता है भाई, आपको यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिलेगा तो बेनिफिट क्या मिलेगा, तो पहला है कि भाई आपको जो ये कैपिटल एडिक्वेसी का रेशियो है, रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाएगा फ्रॉम 15 to 11%। तो 4% का यहाँ पे जो रिडक्शन आएगा, तो एडिशनल जो कैपिटल फ्री होगा वो आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। आप उसके अगेंस्ट लोन दे सकते हो, आप डिसबर्समेंट कर सकते हो, तो जितना आप लोन को आप बुक को ग्रो करेंगे, आपका क्रेडिट ग्रोथ आएगा, एसेंशियली आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो ये वन फर्स्ट एस्पेक्ट है। सेकंड है कि आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन कंडीशंस लगाए कि भाई आपको 75% पीएसएल करना है, वो 40% पे आ जाएगा। तो नाउ यू कैन डिसाइड कि भाई आपको लेंडिंग किसको करना है, तो वो भी कम हो जाएगा। तो यू कैन चूज मे बी सम हायर यील्डिंग एसेट, जहां से आपको बेटर निम को भी इंप्रूव होने के लिए चांस मिलता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड इसेंशियली दैट्स व्हाई दी स्मॉल फाइनेंस बैंक are constantly trying to get that universal bank license, and obviously higher bigger loans, some more financial products come to your kitty that you can give to your clients। तो essentially ये सब हो रहा है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अगेन जो नंबर्स है वो इतने कुछ अभी भी उज्जीवन हो गया या फिर इक्विटास हो गया, कुछ स्ट्रांग नहीं है। इक्विटास ने फर्स्ट टाइम इन बिटवीन ऑल दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा पॉजिटिव गाइडेंस के टर्म्स में बोला है कि भाई यहाँ से स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, बट वील हैव टू सी ऑन अ ब्रॉडर टर्म्स। ये सब लोग इस थॉट के साथ रेजोनेट करते हैं क्या उज्जीवन भी सिमिलर वर्ड काइंड में अपने गाइडेंस को बोलता है, उत्कर्ष, सूर्योदय, हम उनको भी सुनेंगे। बट दैट इज ओवरऑल व्हाट इज करंटली हैपनिंग। अब देखेंगे ना तो उत्कर्ष एट द एंड ऑफ Q4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY24 वाज लुकिंग लाइक अ विनर, लाइक मतलब उसका क्रेडिट ग्रोथ सबसे स्ट्रांग था, उसके लिए जो एसेट क्वालिटी था एकदम प्रिस्टीन था, 0.03 का कुछ इनका एनएनपीए था, एंड जो इनका डिपॉजिट का ग्रोथ था वो भी स्ट्रांग था। तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था उत्कर्ष के लिए। बट आप देखेंगे कि 2-3 क्वार्टर में जो बेस्ट परफॉर्मिंग था ना, अभी वर्स्ट परफॉर्मिंग लग रहा है, बिकॉज इनका कलेक्शन एफिशिएंसी 87.7 पे पहुंचा है, क्रेडिट कॉस्ट तो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है 1.7 से 4.3, और अभी देखना पड़ेगा कहां जाता है इन Q3। तो सच इज द डायनामिज्म इतना क्विकली विद इन लास्ट 3 क्वार्टर्स। उत्कर्ष नाउ लुक्स लाइक द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक एट द मोमेंट। हमको देखना पड़ेगा Q3 के नंबर्स एंड गाइडेंस, ऑफ कोर्स एज आई एम रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, बट दैट्स व्हाट इज करंटली हैपनिंग। सूर्योदय रिलेटिवली लुक्स बेटर, क्योंकि इनका डिपॉजिट का ग्रोथ एंड क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो अभी भी कंपेयर टू ऑल द अदर 3 बैंक्स लुक्स बेटर। बट उत्कर्ष का, सूर्योदय का अगेन जो हिस्ट्री है, विल हैव टू वेरी क्लियरली कीनली लुक कि इनका भी एसेट क्वालिटी आगे चल के कैसा होता है। तो एट द मोमेंट सूर्योदय लुक्स better compared to all the remaining 3, and Utkarsh looks to be the worst। I mean obviously जो उज्जीवन एंड इक्विटास से द लाइन बिटवीन, बट उज्जीवन के लिए भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है। तो चलो अब बात हो गई इन चारों स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब थोड़ा सा समराइज करते हैं और देखते हैं कि किन 5 पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है इफ यू वांट टू रियली प्ले
दिस माइक्रो फाइनेंस साइकिल यहाँ पे जब भी टर्न अराउंड होता है, जैसे इक्विटास के मैनेजमेंट ने बोला है, अब जब सपोज फॉर एग्जांपल चारों मैनेजमेंट बोल देते हैं कि भाई अभी यहाँ से हमारी एसेट क्वालिटी और डिटोरिएट नहीं हो रही है, यहाँ से हमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, हमारे एसेट क्वालिटी में कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रही है, एंड नाउ वी विल फोकस मोर ऑन इन टर्म्स ऑफ से ग्रोथ, हम अपने हमारे लोन बुक को बढ़ाएंगे, एग्रेसिवली ग्रो करेंगे। तो ये जब टर्न अराउंड होगा मैनेजमेंट के गाइडेंस में, सो दैट विल बी आवर टर्निंग पॉइंट। और फिर हमें वॉच आउट किन पॉइंट्स पे करना है, अभी उस पे आते हैं। तो 5 पॉइंट्स है जिन पे हमें इसेंशियली फोकस करना है। लेट मी जस्ट क्विकली फाइंड दैट स्लाइड। तो ये वो 5 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोन बुक में ग्रोथ चाहिए, लोन बुक में ग्रोथ आनी चाहिए है, और वो ग्रोथ आनी चाहिए ऑन बैक ऑफ डिपॉजिट्स। तो आपको डिपॉजिट बेस भी ग्रो होते दिखना चाहिए, और उसके साथ लोन बुक में ग्रोथ आनी चाहिए, एंड दैट टू शुड बी हायर देन सिस्टम ग्रोथ। तो 10 to 15% जनरली सिस्टम ग्रोथ की, क्रेडिट ग्रोथ की जो मायने होते हैं वो होते हैं, आप एचडीएफसी को देख लीजिए या फिर एसबीआई को देख लीजिए, उनका जो क्रेडिट ग्रोथ है अगर वो 15%, तो वी कैन से भाई सिस्टम का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 15% का है। अब इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों को इनका बेस छोटा है, इनको हायर बेस स्पेस से ग्रो करना चाहिए, जैसे ये इन द पास्ट ग्रो करती आ रही है। जैसे इनका लोन बुक का ग्रोथ फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है कि जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है उससे ज्यादा ग्रो हो रहा है, दैट विल बी फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि वो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है भाई हमारे साइड एसेट क्वालिटी साइड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, और अब हम हमारे बिजनेस ग्रोथ पे फोकस करने वाले हैं। तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर। सेकंड इज कि इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसीज है वो बढ़नी चाहिए, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, इनके जो जीएनपीए एनएनपीए है वो कम होनी चाहिए, प्रोविजंस कम होनी चाहिए। तो एक ही पैरामीटर है, आप क्रेडिट कॉस्ट को देख लीजिए, क्रेडिट कॉस्ट अगर कम हो रहा है, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट इज इंडिकेटिंग यू प्रोविजंस कितने हैं, प्रोविजंस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होगा, और जैसे इनके प्रोविजंस कम होंगे क्रेडिट कॉस्ट कम होगा, दैट विल बी सेकंड पॉइंट, एसेट क्वालिटी हम कह सकते हैं इंप्रूव हो रहा है। थर्ड इज इनके जो निम्स है, जो अभी जैसे रेट कट साइकिल स्टार्ट हो सकता है, तो जैसे वो होगा जो इक्विटास है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस सिनेरियो में, बाकी सबको भी ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि ये जो रेट कट होता है वो उसको पास ऑन करने में भी टाइम लेते हैं, तो उसमें भी पार्शियली आपको बेनिफिट मिलता है, तो निम्स इंप्रूव होंगे। तो निम को हमें देखना है निम पे प्रेशर है कि नहीं है, तो दैट इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ इज इंप्रूविंग आरओई, बिकॉज आप अगर प्रोविजन कम करेंगे तो आपकी पैट जो है वो इंप्रूव हो सकता है, पैट अगर बढ़ेगा तो आपको ऑब्वियसली आरओई पे उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा ये 4 फैक्टर्स पे कहाँ इंप्रूवमेंट आ रही है, एंड एट द एंड एडिशनली हमें जो गाइडेंस है मैनेजमेंट क्या बोल रही है उस पर भी क्लोज आईसाइट रखनी है। मैनेजमेंट गाइडेंस के टर्म्स में क्या बोल रहा है, एसेट क्वालिटी स्टेबल होगी, इंप्रूव कहाँ पे होगी, उन वर्ड्स को हमें कैच करना है जब कॉन कॉल डिटेल्स आएंगी। एंड अगर इन 5 पॉइंट्स को हम अगर साथ में लेके चले, जहां पे भी ये टर्न आउट दिखेगा हमें मे बी एट द Q3 कॉन कॉल या फिर Q4, यहाँ पे अगर ये टर्न आउट स्टार्ट होता है तो यू विल सी जैसे यहाँ पे इनकी कमेंट्री अच्छी होती है, नंबर स्टेबल होना लगते हैं ना, तो इनके जो स्टॉक प्राइस है वो बॉटम आउट होना शुरू हो जाएंगे, और वहां से अप साइकिल स्टार्ट हो सकता है। तो दैट इज हाउ विल हैव टू वॉच आउट। तो आई विल कीप यू पोस्टेड, हम लोग आगे भी इसके नंबर्स को कंपेयर करते हुए चलने वाले हैं, आई विल लेट यू नो एज वी प्रोग्रेस है। तो चलो यहीं तक रखते हैं, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज कंसर्न, एंड आई विल एड्रेस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।